नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। अभी 7वां समास शुरू हो रहा है। चतुर्दश ब्रह्मांसा मीन्स चतुर्दश ब्रह्म जो होते हैं उसका ये समास है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे उस समय जो भी संस्कृत की रचना थी, वेदों की वगैरह उपनिषद की, तो वो कैसे मराठी में प्राकृत में रखा गया है और कैसे उनको विरोध हुआ और फिर भी वो सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान इसमें उन्होंने दिया है। और ये ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलाने का ये भी उन्होंने बताया कि अभ्यास सारणी विद्या यानी जो आत्मविद्या है वो पढ़ाई से अभ्यास करके हम वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मराठी में बताया, वो हम लोग हिंदी में देखने वाले हैं। और कैसे मैं देह हूं से मैं आत्मा हूं, यहां तक का प्रवास हमने करना चाहिए। और किस प्रयास से करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, वो तो हमने पहले ही नवविधा भक्ति हमने देखी है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस दृश्य से वो अदृश्य वस्तु जो परमात्मा वो कैसे प्राप्त करने की ये भी उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। समास पहला मंगलाचरण। मंगलाचरण हमने दासबोध के पहले भी देखा है कि गणेश, फिर शारदा, फिर सदगुरु, ऐसे उन्होंने वंदन किया है। वैसे यहाँ पे भी आ रहा है और ये समास की वो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, समास पहला और दशक 7वां और मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी सबकी पूजा वंदन करके, कैसे माता पिता को वंदन करके हम लोग गणपति, शारदा, अपने सदगुरु को, गुरुजनों को, सारे देवी देवताओं को, साधु संतों को प्रणाम करके, ठीक है, फिर हम किसी भी कार्य का आरंभ करते, वैसा वो कर रहे हैं। श्रीराम विद्यावंतांचा पूर्वजू, मत्ताननु एकद्विजू, त्रिनयन चतुर्भुजू, फरश पाणी। यानी जो गणेश जी है वो उसका मुख जो है वो हाथी समान है, वो बहुत विद्यावंत है, उनको 4 भुजा है और फरश पाणी, हाथ में परशु लिया है उन्होंने। ऐसे जो है वो श्री गणेश जी को मैं वंदन करता हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। कुबेरापासून अर्थ, वेदापासून परमार्थ, लक्ष्मीपासून समर्थ भाग्यशाली। इसका मतलब है कि कुबेर से अगर धन प्राप्ति हुई और वेदों से परमार्थ, कुबेर से धन जो रहता है, अपने व्यवहार का जो धन है, उसने ये सारी चीज़ें शुरू की, व्यवहार में पैसे जैसे लाने की। और वेदों से परमार्थ आया है और लक्ष्मी से क्या आया है, ऐश्वर्य पद आया है। तो ये भाग्यवंतों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हमारा भाग्य भी का उजाला भी हम लोग कर सकते हैं। तैसी मंगलमूर्ती अद्या पासूनी झाल्या सकळ विद्या, तेणे कवी लाघव गद्या सत्पात्रे आज जाले। सत्पात्र हम हो जाते हैं अगर मंगलमूर्ति जो आद्या मीन्स प्रथम वंदनीय है, तो उसको हमने प्रणाम किया, उसकी अगर कृपा हो गई तो सकल विद्या, सारी की सारी विद्या आ जाती है। और कवि लाघव गद्या, और हम लोग जो भाषा है वो लाघव, यानी बहुत हमारी भाषा इतनी प्यारी लोगों को लगने लगती है कि सब सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे समर्थाची लेकुरे, नाना अलंकारी सुंदरे, मूल पुरुषाचे मी द्वारे तैसे कवि। जो कवि रहता है वो शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बयां कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। जैसे जो अमीर व्यक्ति रहता है उसके जो बच्चे रहते हैं बहुत सारे अलंकार पहनते हैं, वैसे ही जो मूल पुरुष जो है गणपति, ओंकार, अकारुत ब्रह्मा, उकारुत विष्णु, मकार महेश्वर, ऐसा जो मूल पुरुष जो है गणेश जी, उसकी हम लोग वंदना हमारे शब्दों में हम लोग बता सकते हैं और सारा ग्रंथ भी हम बता सकते हैं, लेकिन गणपति का हमें आशीर्वाद चाहिए। नमो ऐसिया गणेंद्रा, विद्या प्रकाशी पूर्ण चंद्रा, ज्यासे बोध समुद्रा, भरिते दाटे बळे। कि ऐसे गणेंद्र, गण इंद्र यानी कि जो गण है शिव के, उनका इंद्र, उनका जो अधिपति है, ऐसे गणेश जो है
वो विद्या प्रकाश से पूर्ण चंद्र हो जाता है, पूर्णिमा का चंद्र जैसा। वैसे याच आणि बोध समुद्रा भरते दाटे बळे, कि जो बोध समुद्र है, जो आत्मविद्या हमें पूरी भरी हुई रहती है और वो हमारे मुख से निकलने लगती है। कितना सुंदर वर्णन है देखिए। जो कर्तृत्वास आरंभ, मूल पुरुष मूलारंभ, जो परात्पर स्वयं आदि अंति, कि जो हमारा जो असली में जो कर्तृत्व है उसमें गणेश जी का आशीर्वाद रहा, तो वो मूल पुरुष मूलारंभ जो गणेश जी है वो पर और यानी जो दृश्य और अदृश्य जगत है उसमें हमें एक मजबूत व्यक्ति बना देता है, क्योंकि वो स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो किसी ने निर्माण नहीं किया, वो खुद ही खुद निर्माण हुआ है और आदि में है और अंत में भी है। ऐसा जो गणेश जी है, जो गणेश जी है उनको हम प्रणाम करते हैं और आदि से लेकर अंत तक हमारा सारा प्रयास अच्छा होगा। कितनी सुंदर भाषा है देखिए। तयापासून प्रमदा इच्छा कुमारी शारदा ने इच्छा, आदित्यापासून गोदा मृगजल वाहे। तो गणेश जी को प्रणाम करने के बाद हमारे मुख से शारदा जो विद्या है वो बराबर प्रकट होने वाली है। फिर आदित्यापासून गोदा मृगजल वाहे, और क्या होता है कि जैसे आदित्य ने सूरज आने के बाद अपना वालुकामय प्रदेश है तो वहाँ पे मृगजल दिखने लगता है, वैसे ही हम लोग सूरज के प्रकाश की जो असली विद्या है वो मृगजल नहीं, तो उसके परे जाके असली विद्या हम शारदा अगर हमारे मुख में आ गई, जीवा पे रहेगी, तो हम असली वर्णन कर सकते हैं। कितना सुंदर बताया। जे मिथ्या म्हणताच गोई, माईकपणे लाघवी, वक्त्यास वेढा लावी वेगळेपणे। जो मिथ्या है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन वो मिथ्या है उसका भी वर्णन कर सकते हैं और जो सत्य है उसका भी हम लोग वर्णन कर सकते हैं। और वक्ता जो रहता है उसको साक्षित्व भाव से अलग होके, डिटैच होके, अलिप्तता से वो सारा देख सकता है, उसका वर्णन भी कर सकता है। जबरदस्त। जे द्वैताची जननी किम ते अद्वैताची खाणी, मूळ माया गवसणी अनंत ब्रह्मांडाची। जो द्वैत की जननी है, मूल माया की भी गवसणी, यानी हम लोग सारी चीजें देख सकते हैं अपनी आंखों से, और जो अद्वैत हर जगह जो कूट कूट के भरा है, खाणी मीन्स खदान रहती है, उसमें से हम लोग सोना निकालते, वो निकालते, लेकिन यहाँ पे तो हर कण में, हर क्षण में वो अद्वैत भगवंत है, वो अनंत है, ब्रह्मांड में हर जगह भरा हुआ है। उसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्णन के परे है, लेकिन हम अपने शब्दों में गणेश जी की और शारदा जी की कृपा होने के बाद वो वर्णन कर सकते हैं, लोग समझ सकते हैं, इस मार्ग पे आ सकते हैं और उनका भला हो सकता है। यही चीज ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कही थी। किमते अवदंबरी वल्ली, अनंत ब्रह्मांडी लगडली, मूल पुरुषाची माऊली दुहिता रूपे। कि ये जो है अवडंबर, यानी क्या होता है कि जो ये सारा जो तामझाम जो है सब, ठीक है, अनंत ब्रह्मांड लगे, ऐसे इतने सारे अनंत ब्रह्मांड है कि उसकी गणना नहीं है, लेकिन मूल पुरुष जो गणेश है उसकी माऊली द्विता रूपे, कि वो जैसे दुर्गा देवी है, वही दुर्गा देवी, लक्ष्मी हुई है, शारदा हुई है। आपने देखा होगा वो अपना क्या बोलेंगे, कितने सारे ग्रंथों में आया है कि वही लक्ष्मी, वही शारदा है, वही हर जगह हर चीज में। वो अगर खुश है ऐसे, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। हमारे यानी हम लोग पेपर लिखते समय हे विद्या माता हमारे ऊपर कृपा रहना, जैसे जाके बोलते वैसे हो सकता है। स्ट्रेट वे इस तरीके से बोला गया। ये वंदु ऐसी वेद माता, गायत्री माता को प्रणाम करते हैं, शारदा माता को प्रणाम कर रहे हैं। आदि पुरुषा जी जे सत्ता, की जो आदि पुरुष है उसकी भी वो माता है। आता आठवीं समर्था सद्गुरुपासी। तो ये सारी चीजें निर्माण हुई है, वो हमें कैसे पता चलता है? सदगुरु के कारण। तो उस सदगुरु को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिसके कारण जो भी बोल सकते हैं, कि
मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। जयाचेनी कृपा दृष्टी होय आनंदाची वृष्टी, तेणे सुखे सर्व सृष्टि आनंदमय। कि जिसकी कृपा दृष्टि से हर जगह आनंद दिखता है, अंदर और बाहर। देखिए, समकालीन है तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास भी। इन दोनों को भी जितनी तकलीफें तुकाराम महाराज को हुई है, उतनी ही तकलीफ रामदास स्वामी को भी हुई है, और फिर भी समान शब्द यूज कर रहे हैं। आनंदाची सृष्टि की वृष्टि, कि आनंदाचे डोही आनंद तरंग। तुकाराम महाराज कहते थे कि वो परमात्मा कैसे, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो अनंत आनंद जैसे है, वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं। समर्थ रामदास भी बोल रहे हैं कि आनंद की वृष्टि अंदर बाहर हो रही है, अपने मन में और बाहर से भी हर जगह आनंद की वृष्टि हो रही है, बारिश गिर रही है आनंद की। ऐसा वो परमात्मा है। तेणे सुखे सर्व सृष्टि आनंदमय, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि आनंदमय हुई है, अंदर बाहर से मुझे दिख रहा है। क्योंकि हम लोग देह को ही मैं समझते, इसलिए कह रहे हैं वो। किंतु आनंदाचा जनक, सायुज मुक्तीचा नायक, कैवल्य पददायक अनाथ बंधु। लेकिन जो सदगुरु है वो आनंद के जनक है, सायुज मुक्ति का नायक है, वो जिसने हमें सायुज मुक्ति दी है, असली लीडर है वो, कि सबको आत्मज्ञानी बना रहे हैं। कैवल्य पददायक अनाथ बंधु, वो कैवल्य पद देता है सबको। किसी को बोला कि स्वामी जी इसके ऊपर एक उदाहरण देते थे हरदम, अरे तू तो करोड़पति बन गया, आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसको अगर उसको बोला अरे तू तो डॉक्टर बन गया यार, बहुत बड़ा आदमी बन गया। किसी को बोला कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, या कलेक्टर बन गया, या कुछ भी बन गया, तो उसको बड़ा गर्व लगता है, क्या बन गया अपन, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसे बोला कि अरे बाबा तू तो महानायक आनंद परमात्मा बन गया, तो बोला वो क्या रहता है, वो मुझे दिखता नहीं वगैरह, वो इमीडिएटली बोलने लगता है। हम लोग बहुत हंसते थे उस समय, ठीक है। तो वो वैसे देखा जाए तो हर किसी को माता पिता रहते हैं, लेकिन असली नाथ कौन होते, सदगुरु होते, जो हमें, जो कभी कभी हमें एक क्षण कभी कभी लगता है कि अरे यार अपना कोई नहीं, उस समय याद करके देखना कि सदगुरु अपने रहते, इसलिए वो अनाथ बंधु कहते हैं सदगुरु को। तो जो कैवल्य प्राप्ति दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, वो तो सबसे बड़ा नायक हो गया ना अपनी जिंदगी का। इसलिए वैसे भी माता पहली गुरु है, पिता है, दादा दादी जो घर में जो भी रहते वो सारे रहते हैं, वो रहते हैं। लेकिन जब हम सबसे दूर रहते हैं उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन हमें हर क्षण आत्मज्ञान देने वाला कौन रहता है, वो सदगुरु की शक्ति रहती है। इसीलिए उनको अनाथ बंधु कहा गया। यहाँ पे ऐसा वो कह रहे समर्थ रामदास। मुमुक्ष चातकी सुस्वर, करुणा पाहिजे अंबर, वळे कृपेचा जळधर साधकांवरी। कि जो मुमुक्ष रहता है, जो चातक जैसे आर्त स्वरूप से ऐसे अपनी चोंच ऐसे करके रहता है, और जो मृग नक्षत्र की बारिश होती है उसी का पानी पीता है, उस तरीके से अगर कोई करुणामय होके भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है, उसी को यह ग्रंथ समझेगा। बाकी के लोग तो इसकी मजा उड़ाते रहेंगे। और उस समय उनका ये भी कहना आगे आने वाला है कि इस ग्रंथ की मजा उड़ाई है जो लोगों को संस्कृत आता था। वो कहते थे कि मराठी में और प्राकृत में आप क्या बता रहे हैं, असली तो ज्ञान संस्कृत में ही रहना चाहिए, आप संस्कृत की अवहेलना कर रहे हैं, आत्मज्ञान की, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। बहुत गालियाँ सुनी उन्होंने, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनी है उन्होंने, ठीक है। किम ते भवार्ण वीज से तारू, बोधे पावी पैल पारू, महा आवर्ती आधारू भाविकांसी। कि जो ये भवसागर है उसके पार लेके जाते हैं सदगुरु, और जो हमारा हर क्षण में आधार रहता है, जो भाविक रहता है, उसको, अपने शिष्य को, उस सदगुरु को प्रणाम है, ठीक है। किम तो काळाचा नियंता, नातरिक संकटी सोडविता, किम ते भाविकांची माता परम स्नेहाळू। जो काल का नियंता है, हमें हर संकट से बचाता है। आपको तो पता होगा श्री कृष्ण कैसे पांडवों को हर क्षण हर मोड़ पे बचाते थे। आप ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। कभी भी जैसे पार्वती की जो थाली दी थी उसका
जब उसने खाना खाने के बाद उसको उसमें से अन्न निर्माण नहीं कर सकेगी, ये देख के बराबर कोई ऋषि आ गए, दूर्वास ऋषि आ गए, उस समय भी उन्होंने बचाया था। फिर लाक्षागृह में भी बचाया था। ऐसे हमारे जिंदगी में भी होता है। मैंने परसों बताया था ना कि जैसे ऐसा तो कई बार होता है, अरे अभी इसके मेरे सामने से स्कूटर गई यार, अगर डैश मार रही थी तो गया। ऐसे कई लोगों को कई बार ऐसे अनुभव आते होंगे। तो कौन बचाता है? तो एक शक्ति रहती है। आपको पता है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में या कोई भी कहीं भी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे एक संकल्पना है कि बच्चों को हर समय भगवान बचाता है। ऐसे एक संकल्पना है। वैसे ही वो सदगुरु हर क्षण अपने भक्तों को वाम मार्ग से जाने के लिए अपेयपान अभक्ष भक्ष, वैसे ही गलत चीजों से हमें रोकते हैं। वो सदगुरु है। नाक तरी संकटी सोडवता, संकट से छुड़ाता श्री कृष्ण जैसे। किमते भाविकांची माता परम स्नेह, हमें बच्चे जैसे वो हमारा पालन पोषण करते हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं, माता जैसे स्नेह हो, बड़े प्यार से करते हैं। कह रहे मेरा बच्चा। तो एक बार क्या हो गया कि एक 92 साल के थे वो दादाजी आए थे। उस समय स्वामी जी शायद 72 साल के होंगे, वो 69 या 672 ऐसे, हाँ कुछ तो भी थे, 16 और 72 ईयर्स के थे। तो उनसे 20-22 साल बड़े थे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। पहले उन्होंने दादाजी ने उनको प्रणाम किया कि वो सदगुरु है। फिर उन्होंने उनको प्रणाम, आप तो 92 ईयर्स के, आप तो मेरे से बड़े हैं। तो फिर अभी इनका चलने लगा। उसने बोला तो एक लड़के, हमको प्रवचन सुनने का है, आप बड़े करते मत बैठो। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो यानी क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी रही घर में या हर जगह कि कोई भी अपनी बात बराबर रख सके, तो वो फैमिली, वो सारी संगठना वगैरह यानी अच्छी चल सकती है। ऑफ कोर्स अगर सबसे मुख्य आदमी अगर अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, आचरण विचरण सब कुछ अच्छा रख रहे हैं, बातें अच्छी रख रही है, तो नेचुरली सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे। बराबर है ना? अगर वो शो ऑफ करेंगे तो आपको पता है कि सारे वो उस सारे यानी उन संप्रदाय के, उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है आपको पता है। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है सदगुरु नाम की जो चीज़ रहती है। किमजो परत्रिंचा आधार, और वो समर्थ रामदास वैसे थे। परत्रिंचा आधार, पर जिनको अपना पराया नहीं, सब कोई अपने ही है उनको। वैसे देखा जाए तो उनका वो आधार है, वो सदगुरु। किमते विश्रांतीची थार ना तरी सुखाचे माहेर सुख स्वरूप, असली विश्रांति उनके पास ही मिलते हैं, उनके पास ही सुख मिलता है। जैसे मायके जाती है लड़की शादी के बाद, स्वामी जी ने उदाहरण दिया था, तो वो उसको बहुत आराम लगता है। वो कुछ भी, मैं अपने माता जी के पास हूँ, बस मुझे अभी कुछ नहीं करना है, बस उसको अच्छा लगता है। वैसे ही हर व्यक्ति को अपने सदगुरु के पास जाने के बाद लगता है। ऐसा सदगुरु पूर्णपणे तुटे भेदाची कडसणे देहवीण लोटांगणी तया प्रभु से, कि ऐसे सदगुरु को बिना भेद के, जैसे देह बुद्धियातो दासोम जीव बुद्धियातो दंश आत्म बुद्धियातो में हम, जैसे हनुमान जी कहते थे, वैसे ही टूटे भेदाची कडसणी देहवीण लोटांगणी तया प्रभु से, कि देह बुद्धियातो दासम जीव बुद्धियातो दंश, आत्मबुद्धिया भी मैं आपसे और देह से भी मैं आपसे एक रूप हो गया। अभी मैं आपको लोटांगण यानी आपकी तरफ मैं पूरा साष्टांग प्रणिपात करता हूँ, आप ही मेरे प्रभु हैं। ठीक है। साधु संत आणि सज्जन वंदुनिया श्रोतेजन, आता कथानुसंधान सावधेका। साधु सज्जन और संतों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जिनको वंदन करके श्रोतेजन, अब ये कथा बताने वाला हूँ, आप सावधता से सुनिए, ऐका में सुनिए। संसार हाची दीर्घ स्वप्न, संसार यही दीर्घ स्वप्न है। लोभे वोसणाती जन, फिर उसमें लोभ आ जाता है कि अपने को या तो विद्या चाहिए, या तो पैसा चाहिए, या तो पावर चाहिए, या तो लोगों के ऊपर राज करना है, लोगों के दिल पे राज करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये सारा लोभ रहता है। माझी कांता माझे धन, कन्या पुत्र माझे, ये मेरा है, वो तेरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये घर मेरा है, ये मेरे, वो तेरे, वो सारी चीज़ें शुरू रहती है।
ज्ञान सूर्य मावळला, तेणे प्रकाश लोपला, अंधकारे पूर्ण झाला, ब्रह्मगोळ अवघा. कि अगर ज्ञान सूर्य मावला मीन्स वो चला गया, लाइट नहीं रहा तो उजाला नहीं रहा तो अंधेरा ही दिखेगा, वैसे प्रकाश लोपला, अंधकार पूर्ण झाला, ब्रह्मगोळ अवघा. तो हमें ज्ञान दिखता नहीं है, हर जगह परमात्मा नहीं दिखता, हमें कुछ अलग ही दिखता है. हम खुद को देह समझने लगते हैं और ये सारी चीज़ें, अरे ये ऐसा है, तेरा है, मेरा है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं. इसमें अंत ही नहीं है. जितना अनंत परमात्मा है उतने हम इसमें अगर उलझ गए तो उसको उलझने में, उससे बाहर निकल में, अगर उलझने से हम बाहर नहीं निकले तो उसमें अनंत काल तक उसमें रह सकते हैं. नाही सत्वाचे चांदणे, काही मार्ग दिसे जेणे, सर्व भ्रांतीचे निगुणे आपे आप न दिसे. ये सारी जो भ्रांति है वो अपने आप नहीं दिखती है, वो हमारे पास सत्वगुण रहा, साधना की, सद्गुरु की हमारे ऊपर कृपा रही और बहुत प्रयास करने के बाद हमें आत्मज्ञान होता है. फिर वो प्रकाश आता है, ज्ञान प्रकाश आता है. देह बुद्धि अहंकार निजले घोरती घोरे, दुखे आक्रंदती थोरे, विषय सुख का कारण. कि विषय सुख में कि किसी को, आपको पता है कि एक बोलते ना, क्या शब्द है वो, कि नशा ही कह सकते वैसे देखा जाए तो, उससे कि कोई लोग जो रहते हैं अपने अहंकार में इतने घुल मिल जाते हैं कि सोते हुए जागते हुए कितना ही दुख हुआ, उनके व्यवहार के कारण लोगों को दुख होता है. वैसे यहाँ पे दुख संस्कृत और मराठी में दुख कहते हैं, दुख होता है. लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन उनको अपना पद, अपना पैसा, अपना जो सब कुछ रहता है वो चलाना कैसे, इसी में वो सारे दिन रात उसमें घुले हुए रहते हैं. और विषय सुखा, उसी को विषय कहते हैं कि किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, वो गए. इन्होंने तो अभी आगे की जो हुई है वो तो बहुत ही भयंकर है. निजेले अस्ताच मेले, कि वो करते करते ही वो कभी कभी वैसे ही मर जाते, पुनः उपजता न निजेले. ऐसे आले आने गेले बहुत लोग, ऐसे अविद्या में अंधकारमय जीवन जीने के बाद लोगों के ऊपर अत्याचार करके, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फालतू करके लोग मर गए, और बहुत लोग आए और ऐसे बहुत लोग चले गए, ये उनको पता ही नहीं चलता है. जैसे अपने यहाँ पे तो कई उदाहरण हैं कि वो सन्यासी ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट रहो, सिकंदर हो, किसी को भी रहो, उन्होंने वो सारे मुंह पे बोल देते थे, क्योंकि उनके सामने राजा क्या, रंग क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, पंडित क्या, ये क्या, वो क्या, सारी. वैसे देखा जाए तो इनका कहना एक है कि हर किसी का यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय रहो, शूद्र रहो या व्यापारी रहो, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा. उसके परे निकलने के बाद पता चलता है कि अरे यार, कि ये सारी जाति पाति, धर्म गरीबी, श्रीमंती, बाद में ये अधिकार पद वगैरह, ये सारा ब्रेन वॉश करके उनको वहाँ पे जाके बिठा के रख दिया है. और जो कोई इसके पीछे वो अपना काम करवा ले रहा है उनसे. कई बार हमने देखा है कि एक घटी हुई घटना बता रहा हूँ कि एक यानी मिनिस्टर, राजा या कुछ भी बोल सकते हैं, वो करते हैं कि उन्होंने कहा ये कि हम भुक्तभोगी इसके. इमेजिन कीजिए कि हमको लगता है उनको भला बुरा कहते हैं, वो खुद भुक्तभोगी रहते हैं कि हमारा तो बचपन से ब्रेन वॉश किया, हमको इतनी तकलीफें हो रही, वो कहते फिर बताते हैं कि उनकी तकलीफें जब उनका मुंह खोलते तो पता चलता है. ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे आए अत्याचार के, या उन्होंने अपने गिराइक मिलाए, अपने विचारधारा की गिराइक मिलाए, उनका विचारधारा उनकी बर्बाद कर दी, उनका लाइफ बर्बाद कर दी. कई लोग रहे, अभी इस एक ही नहीं, दुनिया में हजारों विचारधारा है और उनको अपने गिराइक चाहिए रहते हैं. तो राक्षसों को उनके राक्षस जैसे लोग चाहिए, देवों को देव जैसे लोग चाहिए. वैसे ब्राह्मण, क्षुद्र, वैश्य, क्षत्रिय रहो, या ये धर्म इस्लाम रहो, या क्रिश्चियनिटी रहो, या बिजनेसमैन रहो, या तो यानी आप समझ सकते हैं
बहुत लोग आए और चले गए। जब हम लोग संतुलन रख के हम लोग विचार करते कि यार ये सच है तो ये भी सच होगा, अगर आस्तिक सच है तो नास्तिक भी सच होगा, उसकी भी कुछ बातें सच होंगी, इसकी भी कुछ बातें सच होंगी, या हमारे साथ उनकी भी कुछ बातें सच है तो हमारे विरोध की उनकी भी कुछ बातें सच होंगी, है कि नहीं। ऐसा विचार करने के बाद फिर समुद्र मंथन होता है, उसमें से फिर अमृत निकलता है, फिर हमें आत्मज्ञान होता है। इसीलिए शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, सारे सन्यासी जो लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, वो दोनों साइड का विचार करके फिर वो समतुलता से चलते रहते हैं। नहीं तो क्या, यहाँ पे हजारों करोड़ों लोग जीव आके चले गए हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, आए और चले गए। हमें आत्मज्ञान मिलाना है। निदसुरेपणेची सैरा बहुती केल्या ये रजारा निर्णोनिया परमेश्वरा भोगिली कष्ट। क्या होता है कि आ रहा है जा रहा है, और हर जीव के जो रहते हमें जो कष्ट है मानव जाति को, वो उससे कुछ अलग कष्ट एखादे वायरस को, एखादे बैक्टीरिया को, या तो गैया को, या तो फिर क्या कौन सा भी जीव होगा, बैक्टीरिया को जैसे बोला, फंगस को, या कोई शेर है, शेर के भी कुछ कष्ट रहते हो कि अपने कष्ट वो झेलते रहता है, हमें पता नहीं। दूर से तो क्या प्रोविस है बोलते हैं हम, प्रोविस को क्या बोलते हैं, अरे शेर शेर रहता है, शेर के सामने ये चलता नहीं। अब मेमने जैसे, अरे कुछ नहीं, मेमने के कुछ प्रॉब्लम रहते हैं और शेर की भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। जगी सर्व सुखी असा कौन है, ऐसे समर्थ रामदास ने कहा। इस दुनिया में अगर कोई देह में रहता है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहता है और दुख रहता ही है, ठीक है। और उसके परे जाके हमें आत्मज्ञान मिलाना कि ठीक है, देह प्रारब्ध के ऊपर डाल देने का और चलने का, ऐसा ये कह रहे हैं। निसरूपणाची सैरा बहुती केला ये रजा, बहुत बार ये रजा लख 84 फेरे चल ही रहे हैं। निर्णय परमेश्वरा भोगिले कष्ट, तो हर जीव, वो जीव रहता बेचारा बहुत कष्ट झेलते रहता है। उसको आप सोचिए ना, आप जीव है, कभी मानवीय देह, कभी क्या बन गए, कभी गैया बन गए हैं, ठीक है, कभी गधा बन गया, उसको बहुत पिटाई हो जाती है उसकी, कभी शेर बन गया है, ठीक है, शेर को भी उसको जाके बहुत सारी तकलीफें रहती है, उसको काटा गड़ा तो कैसे निकलना पता नहीं चलता, एक सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कष्ट रहता है। तर या कष्टाचे निरसन व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान, म्हणून हे निरूपण अध्यात्म ग्रंथ, मराठी और संस्कृत में आत्मज्ञान, हिंदी में आत्मज्ञान कहते हैं। उसी कष्ट का निरसन होने के लिए आत्मज्ञान मिलाना चाहिए, और इसीलिए ये निरूपण, इसीलिए ये अध्यात्म ग्रंथ दासबोध हमने लिखा है, स्पष्टता से कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें करने की जरूरत क्या है, वो अगले ओवियो में आया है। सकळ विद्येचे सार, अध्यात्म विद्येचा विचार दशमोध्यायी सारंगधर भगवद गीतेसी बोलेला। सारे विद्यों का सार, विद्याओं का सार, अध्यात्म विद्या का सार। तर सारंगधर भगवद गीता वो श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है। या कारणे अद्वैत ग्रंथ अध्यात्म विद्येचा परमार्थ पहाव्या तोची समर्थ तो सर्वांगे श्रोता। अध्यात्म विद्या विज्ञान वादक पर्वतात्महम, ये जो गीता में आया है श्लोक, कि सारे अद्वैत ग्रंथ हैं जो आध्यात्म विद्या बता के परमार्थ बता रहे हैं, वही समर्थ भी इस दासबोध में बता रहे हैं। और सारा ये पूरा ग्रंथ सर्वांगता से परिपूर्ण है, वो श्रोतों ने सुनना चाहिए। ज्याचे चंचल हृदय तेने ग्रंथ सोडूची नाही, सोडिता अलभ्य होय अर्थ येतीचा। जिनका मन चंचल है, जिनकी परमार्थ में विश्वास नहीं है, उन्होंने ये ग्रंथ देखना ही नहीं चाहिए। उनके ये समझने के परे हो जाएगा, या तो इसके अर्थ के अनर्थ वो कर सकता है, उस अर्थ में से अनर्थ निकाल के फालतू कुछ कर सकता है। जैसे जोड़ला परमार्थ तेने पाहवा ग्रंथ, अर्थ शोधिता परमार्थ निश्चय बाणे। जिसको परमार्थ चाहिए, परमार्थ मार्ग पे चलना है, उसने ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इसमें से परमार्थ ढूंढना चाहिए। वैसे अपने मन बुद्धि आत्मा ये देह में
वो आचरण में लाना चाहिए और फिर उसको परमार्थ निश्चित मिल जाएगा। ज्यासे नाही परमार्थ त्यासे न कळे येथीचा अर्थ, नेत्रीण निधान स्वार्थ अंधास प्रेरणा। आपको तो पता चला होगा कि जिसको परमार्थ नहीं है वो आंखें मूंद के चल रहा है और उसको इसका अर्थ नहीं समझेगा, क्योंकि बुद्धि की आंखें बंद करके रखने के बाद आपको ये समझने वाला नहीं है। एक म्हणती मराठी काय, हे तो भल्यासे ऐको नये, ती मूर्खे निळती सोय अर्थान्वयाची। एक कह रहा कि मराठी में क्यों रख रहे, संस्कृत में सारा अर्थ होना चाहिए, सारा परमार्थ होना चाहिए, तो उनके लिए नहीं है। वो लोग केवल भाषा में, उनको मूर्ख भी कहा, उनको और जो भी समझ में नहीं आता उनको भी मूर्ख निळती सोय अर्थान्वयाची। भाषा कौन सी है ये नहीं इम्पोर्टेंट। एक माता रहती है, बच्चे की तरफ ऐसे देखती है, फिर भी वो बच्चा खुश हो जाता है। तो भाषाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन परमार्थ तो एक ही है। ठीक है, उन्होंने बहुत झेला, उसके बाद में इतने कठोर शब्द लिखे। पता नहीं, यानी असली देखा जाए तो यही सीधे मार्ग में रहते हैं, यही सच असली मार्ग है। और जो दुनिया उल्टी जा रही है इसके विरुद्ध, तो वो गलत रास्ते पे है। लेकिन हाँ, अपने स्वार्थ रहने चाहिए, अपनी विचारधाराएं चलनी चाहिए। ऐसे सारे जो हजारों लाखों विचारधाराएं दुनिया की, वो रहनी चाहिए, इसलिए वो सारे के सारे पाप करते। मुझे एक समझ में नहीं आता है, पेट पापी कैसे हो सकता है? पुण्यात्मा बन के अपना पेट क्यों नहीं भर सकते? अगर 10 अरब लोग हैं दुनिया में और बाकी की ज़मीन जो है वो रहेंगे, बाकी की ज़मीन ऐसे ही छोड़ दी, जंगल और ये करने के बाद, यानी एग्रीकल्चर वगैरह करने के बाद, खेती बाड़ी सब करने के बाद बाकी की ज़मीन ऐसे ही छोड़ दी, वहाँ पे सारे फल फूल वगैरह सब कुछ आएंगे, वो खा के भी आदमी जी सकता है। ठीक है, तो फिर भी अपनी विचारधारा, अपने सारे चीज़ें चलने के लिए दूसरों को अपना गिराक बना के दुनिया का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। मराठी में इसका अर्थ देखिए, 32 का आगे 32। हाँ, काही लोक म्हणतात की मराठीत काही अर्थ नाही। कुछ लोग कहते कि मराठी में, जैसे हिंदी अपने तुलसीदास जी को ये रामायण जब लिखा था, उसमें तुलसी रामायण, पता है ना आपको, चांगल्या माणसांनी मराठीतील ग्रंथ ऐकू नयेत, मराठी का ग्रंथ नहीं सुनना चाहिए, असे म्हणणारी माणसे मूर्ख असतात। उनको मूर्ख काय, ऐसे लोग। शब्दांचा परस्परांशी संबंध लावून बरोबर अर्थ समजून घेण्याची विद्या त्यांना येत नाही। उन लोगों को शब्दों का असली अर्थ समझना और परमार्थ समझने का और वो वैसे आचरण करने का ये नहीं आता, इसलिए वो केवल भाषा में अटके हुए रहते हैं। देखा कितना सहा होगा उन्होंने भी, और ये इसका मतलब निश्चित है कि इन्होंने तुकाराम महाराज जी के जो हाल हो रहे थे, उन्होंने जैसे तुकाराम गाथा लिखी थी तो उनको डुबा भी दी थी उनकी। ये तो शिवथरगढ़ी में रहते थे, वहाँ पे ढूंढना जाना भी बहुत मुश्किल होता था, उस समय जंगल वंगल था। तो यानी उन्होंने निश्चित तुकाराम जी के हाल देखे होंगे। उसके बाद में उन्होंने, जो लोग केवल संस्कृत को ही अच्छा मानते हैं, केवल अपनी लैंग्वेज, अपने लोगों को ही सच्चा मानते हैं, हर समाज में रहते हैं इसे, तो उसके बाद में मूर्ख शब्द लिखा है। बहुत, ये तो बहुत बड़ी गाली होगी मूर्ख। यानी जो वेदांत पंडित बिंडित होंगे और वो बोले केवल संस्कृति असली है, बाकी सब भ्रम है, मिथ्या, मराठी में नहीं रखना चाहिए, उसके बाद में उन्होंने उन लोगों को मूर्ख कहा है। देखिए, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। बाप रे, आप पता नहीं, आप समझ में आ रहा है ना आपको कि जो सारी दुनिया को गाइड कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, उन लोगों को मूर्ख कह रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी सहा है, अपने ही लोग अपने लोगों से पता नहीं क्या दुश्मनी रहती है। बाहर के लोगों ने आया कुछ किया तो अलग अलग है, वो अलग ये कह रहे, अपने लोग अपने लोगों को मूर्ख बनाते हैं और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, और वही असली मूर्ख रहते हैं। स्पष्ट समर्थ रामदास ने एक घाव और 2 टुकड़े, ऐसा बिल्कुल बोल देते हैं स्पष्टता से, किसी का डर नहीं। लोहासी मांदूस केली, नाना रत्ने साठविली,
ते अभाग्याने त्यागेली लोखंड मळणे। मांदूस यानी ऐसी पेटी बनाने का, लोहे की पेटी, उसमें सारे रत्ने रखे हुए, लेकिन जो अभागी आदमी रहता है वो तो लोहे की पेटी है, हट उसमें क्या होगा, उसे उठा के फेंक देता है वो। वैसे ही मराठी में लिखा है तो इसमें अंदर में क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो मराठी में ये लिखा है इसलिए कोई पढ़ नहीं रहा, ये उन्होंने झेला है उसके बाद में लिखा है। तैसी भाषा प्राकृत अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत निर्णोती त्यागी भ्रांत मंद बुद्धिस्तव। उन्होंने पहले ही बताया कि सारे ग्रंथों का सार इस दासबोध में लिखा हुआ है, इसलिए हमने पहले ज्ञानेश्वरी और दासबोध शुरू इसीलिए किया है। अब अभी हम लोग ये देखने के बाद, अब पता नहीं कब खत्म होगा ये, पता नहीं, हम उसके बाद में बाकी के ग्रंथ देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि यही तो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई है। ठीक है, और ये हमने शुरू किया भगवान के आदेश के बाद, प्रभु रामचंद्र जी के, कि बाबा मराठी में बताइए, 1 मई के दिन शुरू किया हमने, याद होगा आपको। तैसी भाषा प्राकृत अर्थ वेदांत आणि सिद्धांत निर्णय त्यागी भ्रांत मंद बुद्धिस्तो, कि जो ये प्राकृत भाषा मराठी भाषा उसमें वेदांत है, यानी उपनिषद है, सिद्धांत है, पता है आपको, निर्णय त्यागी भ्रांत मंद, वो जो मंद बुद्धि उसको त्याग करके चला जाता है। आहाच सापडता धन त्याग करणे मूर्खपण, द्रव्य घ्यावे साठवण पहुँचे नहीं, कि आपको अब जा रहे घूमने, ठीक है, इनका कहने का मतलब है, अरे वाह वहाँ पे, अरे मस्त है यार, वहाँ पे तो मैं वहाँ पे गया था, एक लड़के ने बताया वहाँ पे मुझे सोने के 100 सिक्के मिले, अरे वाह, और फिर वो उठाया नहीं, त्याग करने मूर्ख बने, वो मूर्खता होगी, ये आपको गिरा हो मिला हो उठा के नहीं ला रहे, अर्थात उसका पूरा विवरण करके अपने पास रखने का, और उसका या तो पुलिस में बताने का या कुछ करने का, यानी ये तो मूर्खता होगी, क्योंकि अगर गलत हाथ में गया तो गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्य घ्यावे साठवण पहुँचने, तो वो हमको अगर अनायास ये आत्मविद्या मिल रही है तो वो साठवण यानी अपने अंदर में वो बसा देने का। द्रव्य यानी वो केवल पैसा, केवल सोना या केवल चांदी या हीरे मोती नहीं है, घर दार, असली द्रव्य तो लक्ष्मी जो है वो इसी को आत्मलक्ष्मी कहते हैं। कई यानी सर यानी चिल्ला चिल्ला के सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, ऐसे अंधे मार्ग पे जैसे आंखों के पट्टी बांध के वो सब दौड़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। पहुँच नाही द्रव्य घ्यायचं, ठीक है। परीसे देखील अंगणी मार्गी पडिला चिंतामणी, आभावेला महागुणी कुपामध्ये, कि जैसे परीस अपने आंगन में गिरा हुआ है या तो चिंतामणि गिरा है, उसको उठा के अपनी इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा पूर्ण करने से पहले आप फेंक देते हो, ऐसा हो रहा है। फिर अभावेल, उस समय की जो बात है कि दाहिने हाथ का अगर वेल लगा अपने कुएं में लगा है तो वो आप उसको पकड़ के फेंक देते, वो गलत है। तो ये गलती है कि आत्मज्ञान की भाषा चल रही है, आत्मज्ञान चल रहा है, आप सुनने रहे और अपना उद्धार नहीं कर रहे, तो ये बड़ी गलती है। तैसे प्राकृती अद्वैत सुगम आणि सप्रचित अध्यात्म लाभे अकस्मात तरी अवश्य घ्यावे। वैसे ही प्राकृत में मराठी में ये अद्वैत विद्या जो बताई है वो सुगम है, सप्रचित है, पूरा मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, वो अध्यात्म का लाभ होगा। अकस्मात यानी आपने पढ़ने के बाद आपको लाभ हो जाएगा, तरी आवश्यक है, इसलिए अवश्य आप इसको सुनिए। समर्थ रामदास कह रहे हैं, न करिता व्युत्पत्तीचा श्रम, सकळ शास्त्रार्थ होय सुगम, शास्त्रार्थ होय सुगम, सत्समागमाचे वर्म ते हे ऐसे असे, कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की, बहुत ज़्यादा साधना करने की, श्रम करने की जरूरत नहीं। ये इसका सकल शास्त्रार्थ हमें आपको सुगम अच्छे मार्ग में भगवान से एकरूप करने में सामर्थ्यशाली भाषा है। यहाँ पे आप सुनिए तो, देखिए तो, पढ़िए तो। सत्समागमात से वर्म यानी सत्संगति का जो वर्म है वो इसमें दिया है, ते ऐसे ऐसे, तो आप सुनिए, हो जाए उस भगवान से एकरूप ये पढ़ के। जे व्युत्पत्तीने न कळे ते सत्समागमे कळे, सकळ शास्त्रार्थ आकळे स्वानुभवासे, स्व अनुभव से। आपको पता चलेगा कि बहुत सारी व्युत्पत्ति आने के बाद, आपको लास्ट टाइम बताया था ना,
कोई फेल हो जाता है या कोई किसी को कोई संकट आता है, कभी किसी को कुछ बीमारी होती है, तब उसको पता चलता है कि अरे ये तो सारा फोल है। तो वैसी संकट आने से पहले ही आप, विपत्ति आने से पहले आप, ये समागम आपको पता चलेगा। सत्संगम से जो भी पता चलता है वो इस ग्रंथ को सुनने से, पढ़ने से आपको पता चलेगा। सकल शास्त्रार्थ आकड़े स्वानुभवा से, पूरा सारे जो सकल शास्त्र उसका ये मतितार्थ है, पूरा निचोड़ है, और मैं स्वानुभव से आपको बता रहा हूँ। तो आप सुनिए, आपका भला हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ये भी कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, बस आप सुनिए, आपका भला हो जाएगा। ठीक है। म्हणून कारण सत्समागम तेथे न लगे वित्पत्ति श्रम, जन्म सार्थकाचे वर्म वेगळेची आहे, कि आपको कभी कभी सत्संग मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 40 का अर्थ पढ़ लेते सबसे बढ़िया। परमार्थामध्ये खरा लाभ पदरात पडण्यास सत्समागम, सत्संग उपयोगी पडतो। परमार्थ में असली लाभ सत्संग के कारण होता है। तिथे विद्या मिळवण्यासाठी करावा लागणाऱ्या श्रमाची आवश्यकता नसते। सत्संग से आपको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता आत्मविद्या मिलाने के लिए, कारण ज्याने जन्माचे सार्थक होते ते रहस्य काही वेगळेच है। क्योंकि जन्म का जो सार्थक होता है वो असली रहस्य कुछ अलग ही है। ठीक है। भाषा पालटे काही, अर्थ वाया जात नहीं, कार्यसिद्धि ते सभी अर्थाच पासे। कि भाषा कोई भी रहो, फिर भी अर्थ जो रहता है वो उसका जो निचोड़ रहता है वही कार्यसिद्धि अर्थ समझने के बाद होता है। तो आप मराठी में सुनो, हिंदी में सुनो, संस्कृत में सुनो, कोई भी इसमें सुनो, आपको असली में क्या होगा कि उसका गर्भित अर्थ समझ के आप योगी बनिए, भक्त बनिए और अपने मार्ग में आ जाइए, ऐसा वो कह रहे हैं। तथापि प्राकृताकरिता संस्कृताची सार्थकता एरवी त्या गुप्तार्था कोण जाणे। वैसे प्राकृत में रहो, मराठी में रहो या संस्कृत में रहे, सार्थकता किसमें कि उसका गुप्त अर्थ जो है वो जानने के बाद हमें फायदा होने वाला है। ठीक है। तो जो गुप्त अर्थ, गुप्त यानी क्या, भगवान, हमने देखा है। सज्जन यानी क्या, भगवान। संन्यास यानी क्या, भगवान। सज्जन यानी क्या, सतजन, भगवान से एक रूप। ये सारे भगवान से एक रूप हो गए रहते हैं। हर किसी का अर्थ हमें परमार्थ के तरफ ही लेके जा रहा है। साधु यानी क्या, जो सत जानता है। ब्राह्मण यानी क्या, यह ब्राह्मण जानाती, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय ने क्या, अपने अवगुण फेंक के भगवान से एक रूप हो रहा है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। शूद्र ने क्या, जो सेवा भाव से भगवान को प्राप्ति करता है, वो शूद्र। ब्राह्मण वैश्य, वैश्य ने क्या कि जो असली अपना प्रॉफिट जो रहता है, प्रॉफिट जो रहता है। देखो बहुत बार अंग्रेजी में बातें, इसलिए हिंदी मराठी शब्द भी आते नहीं, इसलिए सारी जो बातें, ज्ञान की बातें अपने अपने भाषा में करना चाहिए। नफा, असली नफा जो करता है वो क्या रहता है, परमात्मा प्राप्ति, उसी को व्यापारी कहते हैं। कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है, समाज में ऐसे तोड़ताड़ करते रहता है और राज करते थे, उसको नहीं कहते। वो राज्य करते रहते नहीं, वो राक्षस रहते, सच पूछा जाए तो। ऐसा ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा। तो गुप्त अर्थ क्या है, भगवत प्राप्ति जो रहते वो कोई जानता नहीं, उसको जान लीजिए। आता असो हे बोलणे, भाषा त्यागुनी अर्थ घेणे, उत्तम घेऊन त्याग करणे, साली टरफलांचा। कि जो भाषा जो है वो कौन से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से उत्तम लेने का, और साली टरफल यानी अगर ऊपर के जो फल रहते उसका जो टरफल है, जैसे यानी कि नारियल है तो ऊपर का कड़क जो भाग है वो फेंक देने का, अंदर का जो नारियल वो खा लेने का। ठीक है, ये बता रहे। अर्थ सार भाषा पोचट, अर्थ ही सार रहता है, भाषा तो ऊपर के रहती है। अभिमान करावी खटपट, केवल अभिमान से संस्कृत श्रेष्ठ और मराठी नहीं है, या मेरी भाषा श्रेष्ठ, ये असली में तो ये है कि हिंदी श्रेष्ठ, मराठी श्रेष्ठ, अंग्रेजी श्रेष्ठ। अभी जो चल रहा है ना विवाद, कोई बोलता है रशियन श्रेष्ठ, कोई बोलता है अंग्रेजी श्रेष्ठ, कोई बोलता है स्पेनिश श्रेष्ठ, कोई बोलता है पुर्तगीज श्रेष्ठ। अरे इस दुनिया में हजारों भाषा है,
हर कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोलते रहेगा तो झगड़ते रहेंगे तो फिर असली मानवता कहाँ रहेगी। हमें तो यहाँ पे भी स्वर्ग उत्पन्न करना है, निर्माण करना है इनफैक्ट पृथ्वी पे, और हर जगह जाएंगे वहाँ पे भी होने वाला है। साइंस तो रुकने वाला नहीं है कि नहीं। तो हमें हर जगह जाएंगे तो असली मानवता ही लेके जाने चाहिए, यही अपने को एनकरेज कर रहे हैं। नाना हंतेने वाट रुधिली मोक्षाची, बहुत सारी अहंता ली, मेरी भाषा श्रेष्ठ, मेरा पैसा श्रेष्ठ, मेरी विद्या श्रेष्ठ, मैं बताता हूँ श्रेष्ठ, मेरा क्या क्या रहता है, मेरी फैमिली श्रेष्ठ, मेरा कुल श्रेष्ठ, जाओ बाबा, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ, जाओ। इतने सारे अहंता लगे आप बैठोगे तो आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। रुधिली मोक्षाची यानी ऐसे मोक्ष के मार्ग में जाते समय भाषा श्रेष्ठ, मेरा देश श्रेष्ठ, ये सारी क्या है, अर्थ है, मीन्स हर्डल्स है लाइफ में, ये सारे पार करके जाएंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और आपको तो पता है दिन ब दिन इतने सारे हर्डल्स, हिंदी में कहते हैं इतने सारे, बहुत सारी दीवारें लगाई हुई है, वो बढ़ने वाली है, और तो वो हमें अपने अंदर में कम करने की है, और सारे मानव जाति ने कम करी तो वाह बहुत बढ़िया। अर्थ सार भाषा पोचट अभिमाने करावे खटपट नाना अंतेची वाट रुधिली मोक्षाची। ठीक आहे, शोध घेता लक्ष्यांशाचा शोध घेता लक्ष्य, आपला जो लक्ष्य आत्मज्ञान, तेथे आधी वाच्यांश कायचा, अगाध महिमा भगवंताचा कळला पाहिजे। कि पहले वाचा से जो कह रहे हैं उसका अंश तो देखिए, उसके बाद में लक्ष्यांश के ऊपर पहुंचेंगे। तो दोनों सच में देखा जाए तो लक्ष्यांश और वाच्यांश एक ही भगवत प्राप्ति। सुपर। मुकेपणाचे बोलणे हे ज्याचे तोची जाणे, स्वानुभवाची एक होणे स्वानुभव पाहिजे। कई बार ऐसे होता है कि आप देखिए घर में रहो जहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है, या दोस्त रहो, या तो मिलिट्री में भी आप देखिए, सिर्फ क्या होता है कि अरे कोई बोलता है कि उनका जो लीडर है जा रहे मेरी गन लेके आए, तो उसमें एक नियम रहता है कि सबसे कॉर्नर में रहेगा वो उठा के लाएगा पास में, ठीक है, या तो जिसके तरफ ऐसे आंखें देखते हैं तो वो जाके उठा के लेता है। इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है। वैसे जो स्वानुभवी रहते हैं वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनको समझ जाते हैं, हाय बाय करके वो निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी घटी हुई घटना है कि जैसे गजानन महाराज जैसे शेगांव में थे, उनके यहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती आए, तो गजानन महाराज अपने आनंद में रहते थे, और वासुदेवानंद सरस्वती बिल्कुल क्षण क्षण का यानी हिसाब रखने वाले कि एक क्षण में मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। उनका वो डिसिप्लिन रहता था, शिस्तबद्ध जीवन। तो जाते समय सिर्फ उनके तरफ देखा, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने भी ऐसा किया और चले गए। स्वानुभव पाइए कि जो स्वानुभव रहता है उनको पता चलता है कि भाई ये सारे लोग आत्मज्ञानी, वो सिर्फ देखते हैं, हंसते और चले जाते। ठीक है। अर्थ जाणे अध्यात्माचा, ऐसा श्रोता मिळेल कैसा, ज्यासी बोलता वाचेचा हव्यासाची पुरे। अध्यात्म का जो अर्थ जानता है, ऐसा श्रोता मिला तो वाह, फिर तो हम बताने के तो हव्यास नहीं, वो फिर बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं। फिर आप देखिए ना कि एखादा बच्चा एखादी जगह जाके आता है, उसको बोला वो क्या क्या देखा, आप बताएंगे तो मैं तेरे को एक मिठाई दूंगा, तो बोलता ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा वैसा। तो वो ऐसे भी देखा जाए तो ये सारे जो साधु संत रहते उनका मन बहुत कोमल रहता है, बच्चों जैसे। ठीक है, वो पूरा सारी चीज़ें बताने लगते हैं। परीक्षवंतांपुढे रत्न ठेविता होय समाधान, तैसे ज्ञानियांपुढे ध्यान बोला गाटे। ऐसे लगता है कि मैं खुद रत्न हूँ, और जो परीक्षा कर रहे हैं रत्न पार की जो रहते हैं उनके सामने मैंने खुद को रखा है, और मैं उनको समाधान दे रहा हूँ। क्या वो ज्ञानी लोग हैं, उनके सामने ये बोल रहा हूँ, वो उनको पता चल रहा है कि ये असली में आत्मज्ञानी है कि नहीं, तो वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा लगता है उस समय। सच देखा जाए तो जिनको अध्यात्म अच्छा लगता है, जो श्रोता लोग हैं उनको। माया जाळे दुश्चित होय ते निरूपणी कामा नहीं, संसारिका कळे काय अर्थ येतीचा। कि जो संस्कृत में भी श्लोक अपना गीता में है, व्यवसायत्मक बुद्धि, जो
कई लोग रहते हैं वो अपने व्यवसाय में, अपने व्यवहार में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवहार नहीं रहता। यहाँ से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बात कर रहा है, वहाँ पे सुनने वाला भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ही रहता है। तो ये संसार का व्यवहार यहाँ पे चलता नहीं। वो ठीक है, बस व्यवसाय जो मळी आणि जो मैला हो चुका है व्यवसाय में, त्यासी न कळे निरूपण, येथे पाहिजे सावधपण अतिशय से, सावधता से सुनने का, बस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं अपने कान ऐसे कर रहा हूँ, वहाँ से मुख से बोल रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं चलती, ये इसके परे रहता है वो सब कुछ। जैसे निरूपणी जाणा हाच पाहता कळेना, एक मिनिट, व्यवसाय जो मळीना त्यासी न कळे निरूपण, येथे पाहिजे सावधान अतिशय से, ठीक है, सावधता से। नाना रत्ने नाना नाणी, दुश्चितपणे घेता हानी, परीक्षा नियंत्रणता प्राणी ठकला जेते। कि बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे नाणी मीन्स कॉइन्स रहते हैं, जिसको असली सोना, असली चांदी, असली रत्न की पहचान नहीं रहती है। वो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं और 100 लोग हैं, उनको बोला कि चलो यहाँ से जो आपको चाहिए वो उठा के लेके जाओ, इसमें कुछ असली है कुछ नकली है। तो जिनको उसको पता ही नहीं चलता कि असली सोना क्या है, असली ये क्या है, तो वो कुछ भी उठा के लेके जाएंगे। वैसे ही जिंदगी में असली क्या नकली क्या समझ में नहीं आया, तो हम लोग नकली नाना जो कॉइन लेते हैं वो लेके चले जाते हैं और फिर से लखा 84 फिर में हम लोग ठग जाते हैं और घूमते रहते हैं। कितना सुंदर, देखिए। तैसे निरूपणी जाणा हाच पाहता कळेना, मराठीची उमजेना काही केल्या। ये निरूपण है मराठी में और आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपके कानों को, बुद्धि को पता चलेगा कि क्या शुरू है। यानी इतना गारंटी दे रहे आप, सिर्फ ये सुनिए सिर्फ। जेथे निरूपणाचे बोल आणि अनुभवाची बोल, ते संस्कृता परिस खोल अध्यात्म श्रवण। इस निरूपण में अनुभव बताया गया, वो संस्कृत का परिस न लगने के बाद भी, संस्कृत एक परिस है, वो पता चलेगा आपको, असली पता चलेगा। ऐसे आपको लगता है उपनिषद समझ में आएगा तो, लेकिन मराठी में बताने के बाद भी असली जो खोल यानी असली डेप्थ, यानी पूरा अंदर में डुबकी लगाने के बाद आपको पूरा अध्यात्म सुन रहे से आपको पता चलेगा। असली अध्यात्म, आत्मा का पूरा ज्ञान आपको पता चलेगा, ठीक है। माया ब्रह्म ओळखावे, तयास अध्यात्म म्हणावे, तरी ते मायेचे जाणे स्वरूप आधी। कि माया क्या और ब्रह्म क्या, कि ऐसे जैसे नारियल के ऊपर का माया है और अंदर का जो खाने की चीज़ रहती है वो असली परमार्थ है, अध्यात्म है। वही सुनने का और स्वरूप से अधीन हो जाने का और स्वरूप हो जाने का, आत्मस्वरूप हो जाने का, यही जिंदगी का भी सार है। ये कह रहे हैं माया सगुण साकार, माया सर्व स्वीकार, माया जणीचे विस्तार पंचभूतांचा। ये पंचभूत का रहता है, उसके भी परे हमें जाना चाहिए। माया दुष्टि संधि से, माया भास बनासे भासे, माया क्षणभूर नासे भंगुर नासे, विवेक पाता। विवेकता से देखा तो दिखता है, मन को ऐसा होता है वगैरह वगैरह, जो दिखता है वगैरह वो क्षणभंगुर रहता है। विवेक से कहता है हमें उससे परे जाने का है, माया के परे। माया अनेक विश्व रूप, अनेक विश्व है, माया विष्णूचे स्वरूप, मायाची सेवा अनुभव बोली की माया जैसे अमृत जब निकलने के बाद विष्णु ने जैसे अवतार लिया था मोहिनी स्वरूप का, तो वैसे वो ऐसा वगैरह है, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो माया बहुरूपी बहुरंग, माया ईश्वराचा संग, माया पाहता अभंग अखिल वाटे। कि हमें लगता है कि माया यानी सोने जैसा वगैरह रहता है, फिर वह हमें लगता है कि वही असली संपत्ति है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे असली तो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा स्वरूप होना ही है, ठीक है। लेकिन पहले हमें ऐसा लगता है कि पैसा कमाना, ये करना वो करना ही अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलता अरे ये तो ज़िंदगी में चलने के लिए वो जो 2% और 98% वाला है, कि मन बुद्धि सारी हम लोग 2% में लगा रहे, 98% जो अंदर में मन है बुद्धि है, वो तो हम लोग यूज़ ही नहीं कर पा रहे। वो आत्मज्ञान में यूज़ कर लिया तो हमारा भला हो जाएगा।
माया सृष्टीची रचना, माया आपली कल्पना, माया तोड़िता तुटेना ज्ञाने बिना, ज्ञान के बिना ये टूट नहीं सकती। ये जो सृष्टि की रचना है उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता है। हम लोग कल्पना ही में ही जीतने लगते हैं। और ये पहले उन्होंने बताया कि हम सोए उसके अंदर में जो हमें सपना आया, वो सपने के अंदर का सपना है ना हमारा जीवन है। तो वो अच्छे जागरूकता से किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम आत्मज्ञान मिला सकते हैं। और आप ये सारा श्रोते लोग आप जब सुनेंगे तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी माया निरोपली स्वल्प संकेते बोलिले पुढे वृत्ती सावध केली पाहिजे होते। इसलिए आप सावधता से सुनिए, आपको आत्मज्ञान होगा ही होगा। पुढे ब्रह्म निरोपण निरोपिले ब्रह्मज्ञान जेणे तुटे माया भान ई कसरे, कि ब्रह्म निरूपण नाम का समास दूसरा आने वाला है, उसमें ब्रह्मज्ञान दिया हुआ है, जिसके कारण ये जो सारी चीज़ें जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हुए रहते हैं वो सारी टूट जाएगी और हमें ब्रह्मज्ञान हो सकता है। और गारंटी से बोल रहे हो सकता है करके। और आपको सावधता से वो सुनना ही एक अच्छा मार्ग है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो समास है उसमें उन्होंने बताया कि मराठी में बताया, फिर भी वो आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान मिला के हम लोग उस मार्ग पे चलते हैं तो कर्म ही पूजा, हर क्षण में आत्मज्ञान, हर क्षण हम मोक्ष जीवन मुक्त रह सकते हैं। ठीक है, यही इस समास का सार है। इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे मंगलाचरण नाम समास पहिला। धन्यवाद।